सुप्रीम कोर्ट के मामला को चैलेंज करने की बात की है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ में किया है, समाज के लिए नहीं किया है। समाज को यही चाहिए, जिसकी चर्चा आप लोग को सामने कहूं कि रामायण में बात आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जल, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से होना चाहिए। एनडीए में हो गई टूट, जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बता दिया स्वार्थी। जिस चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव के दरमियान जीतन राम मांझी ने बिहार का भविष्य बताया, अब उसे ही क्यों बताने लगे स्वार्थी? क्या एनडीए में हो गई टूट? जीतन राम मांझी चिराग पासवान से क्यों कर रहे थे तुलना कि चिराग पासवान के जिसके 5 सांसद जीते उसको भी 1 मंत्रालय मिला और जिसके 1 सांसद जीते उसको भी 1 मंत्रालय मिला, यानी मोदी जी ने हिसाब बराबर कर दिया। आखिर जीतन राम मांझी चिराग पासवान से बार बार तुलना क्यों कर रहे थे? आपको बता दें कि रांची में हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। यहीं पर जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि क्रीमी लेयर पर बात होनी चाहिए, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा जो लोग स्वार्थी हैं वही लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आखिर जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो हम आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं, दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पर मांझी जी उसी फैसले के खिलाफ चिराग जी रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, आपके साथ में है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जब एग्रीड होता है तो करेगा, आपका अपना विचार है। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा पुनर्विचार की बात उन्होंने नहीं कही थी। बहुत लोग कह दीजिएगा, आप लोग भी कह दीजिएगा कि मांझी जी कह रहे थे कि अंबेडकर साहब ने पुनर्विचार की बात की थी, इसलिए हम खोल करके कहते हैं पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसलिए कि 10 वर्ष में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या किया। लेकिन आज 77 वर्ष 76 वर्ष हो गए आजादी के, क्या एक बार समीक्षा हुई? तो बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने प्रावधान किया था आरक्षण का, संविधान निर्माण में उनकी अहम योगता थी, उनकी बात को तो 76 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज किया कि भाई जो लाभ लेकर के आगे बढ़ गए हैं, हम उनको न कहते कि उनको दबाइए, वो बढ़ते रहें, लेकिन जो पीछे पड़े हुए हैं, जैसे एक उदाहरण आपको बतलाते हैं। अभी हमने कहा है कि जनरल हिंदुस्तान के लोगों में साक्षरता का दर 80% है और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता का दर 30 या 32% है। और शेड्यूल कास्ट में अगर जाति वाइज जोड़िएगा तो 4 जातियां ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 30 से 40% है और बाकी 22 जातियां यहाँ ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 3% से लेकर के 15% तक है। तो 15% वाले जिसकी साक्षरता दर है उसको 40% बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना। सवाल है, कोई गाड़ी जा रही है रांची से राजधानी एक्सप्रेस, अब कोई गाड़ी है पैसेंजर, तो अगर दिल्ली पहुंचाने के लिए तो पैसेंजर को तो पुश करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में जो 48 और 76 वर्षों में आगे बढ़ गए हैं तो वो बढ़े, उनको रोकने की बात कहाँ है। लेकिन जो नहीं बढ़े हैं, जिनकी साक्षरता दर 30% का 20%, 15% से भी कम है, तो क्या लोग यही चाहते हैं? इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के मामला को चैलेंज करने की बात की है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ में किया है, समाज के लिए नहीं किया है। समाज को यही चाहिए, जिसकी चर्चा आप लोग को सामने कहूं कि रामायण में बात आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जल, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से होना चाहिए। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया जो लोग ऐसा कहते हैं वो स्वार्थी हैं,
क्योंकि ये सवाल ही पूछा गया था कि चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं क्रीमी लेयर वाले मसले पर, और इसी सवाल पर जवाब दिया जो लोग स्वार्थी हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। यानी जीतन राम मांझी का सीधा निशाना जो है वो चिराग पासवान पर था, यानी वही चिराग पासवान जिसने लोकसभा चुनाव जिताने के लिए जीतन राम मांझी को पूरी जो है ताकत लगा दी थी। और कहा जाता है कि अगर चिराग पासवान वहां मजबूती से जीतन राम मांझी का समर्थन नहीं करते, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करते, तो जीतन राम मांझी के लिए जो है वो लड़ाई जो है वो बहुत मुश्किल हो गई थी। चिराग पासवान और फिर मोदी ने मोर्चे को संभाला, जिसके बाद जीतन राम मांझी की जीत हुई थी। नहीं तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि वहां से सरजीत पासवान जो गया से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार थे वो कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे थे, लेकिन वही अब जीतन राम मांझी जो है चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।